हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9th के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो संस्कृत सब्जेक्ट का होगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लाई हूं और इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और क्योंकि जो मॉडल पेपर जो सेट होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं, ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, इसका टाइम जो रहता है 3 घंटे रहता है, 3 आवर्स, है ना। मैक्सिमम इसके जो अंक होंगे 75, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे हमने देखा, युग में सुमेलन कुरुत, युग में सुमेलन कुरुत मतलब आपको दिए जाएगा कि 2 युग में दिए जाएंगे, उसमें से आपको सुमेलित करना है किसका क्या है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे देख कस्मिन है, तो कस्मिन जी कौन सी विभक्ति है, ये पूछा गया कि भाई कस्मिन में कौन सी विभक्ति है, तो कस्मिन में षष्ठी विभक्ति है। फलात में पंचमी विभक्ति है। स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, ठीक है। और सजना नाम मैत्री रहेगी परार्ध भिन्ना, सजना नाम मैत्री परार्ध भिन्ना। नेक्स्ट देखते हैं डा नंबर का अपी, अपी का अर्थ होता है भी और कुत का अर्थ होता है कहाँ। तो इस प्रकार से हमारा युग है युग्म मेलन। आगे देख चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है उचित विकल्प चित्वा लिखित, मतलब हमको जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें हमको जो सही है उसको हमें चुनकर लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं कि माहेश्वर सूत्राणाम संख्या अस्ति, तो माहेश्वर सूत्र में संख्या है, तो माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या होती है तो बच्चों वह होती है 14, ठीक है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा देखते हैं, यह एक शब्दावली है मित्रवत, जो संस्कृत की शब्दावली है। तो यह सब मित्रवत शब्दावली है, तो इसका जो होगा आगम होगा, आदेश हो गया, उपधा हो गया, निष्ठा होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन चला जाएगा हमारा वह जाएगा ए पर, ठीक है। 1 पर जाएगा, क्या है, आगमः। मित्रवत को आगमः बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो शब्द आते हैं शब्दों के बीच में, जब मैं कभी आप लोगों को बताऊंगी ये शब्दावली तब मैं इसको बताऊंगी, ठीक है। तो जब कोई शब्द आते हैं शब्दों के बीच में तो वह मित्रवत, है ना, वो व्यवहार कैसे होते हैं, मित्रवत व्यवहार होते हैं शब्दों के। आगे देखते हैं, पठति इति पदे लकारः, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, पठित है ना, या तो पठितः होता या पठति होगा। तो यहाँ पर ता में छोटी की मात्रा लगा लेना, ठा की हटा देना, ठीक है, पठति। तो इसमें पूछा गया कि पठति इस पद में लकार है, तो पठति में जो लकार है तो वह है लट लकार, तो हमारा चला जाएगा 1 पर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं भाववाच्य प्रयोग भवति। अब इसमें कौन सा ऐसा शब्द है नीचे दिए गए हैं कि जिसमें भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। तो देखिए हससी इसमें नहीं है, हसती पठती क्योंकि लिखती ये इसमें नहीं है, क्योंकि यते लगता है, भाववाच्य में क्या लगता है, यते लगता है, सिर्फ भाववाच्य रहता है। तो इसमें आएगा यते में क्या आ जाएगा, हस्यते पठ्यते लिख्यते, इस प्रकार से। तो यते लगा रहेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन डा नंबर पर, ग्राम शब्दस्य पंचमी विभक्ते एक वचनस्य रूपम भविष्यति। तो ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति में एक रूप होगा, तो कौन सा होगा पंचमी विभक्ति में, ग्रामात क्या आ जाएगा, ता आता है, आपको पता क्या आता है, ता आता है पंचमी विभक्ति में, तो आ जाएगा ग्रामात, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डा नंबर का, अधो लिखितेषु अव्यय अस्ति, जो नीचे दिए गए हैं उनमें से अव्यय है। यहाँ पर कई बार क्या आ जाता है, नास्ति भी लिया जाता है, इसलिए ये शब्द बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, है ना। अस्ति यदि दे दिया इसमें कौन सा है, और नास्ति मतलब कौन सा नहीं है, मतलब 3 अव्यय आपको दे दिए, एक आपको दे दिया अलग शब्द दे दिए, ठीक है। तो इसमें आपको बताया जाए कौन सा नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं, अधुलिखितेषु अव्यय अस्ति, इसमें कौन सा अव्यय है। तो देखिए रमा अव्यय की जो परिभाषा होती है वह मैं आपको एक छोटे से में बता देती हूँ कि जब किसी भी शब्द के जो रूपों के अनुसार चलते हैं, है ना,
मतलब जो विभक्ति, कारक और वचन, लिंग इनके अनुसार बदल जाए वो अव्यय नहीं है, और इनके अनुसार जो ना बदलें वही क्या है, अव्यय है। लिंग, वचन, कारक, विभक्ति के अनुसार जो शब्द नहीं बदलते हैं वो अव्यय है। अब देखो बच्चों, यस ग्रामस से बदल गया, ग्रामाय बदल गया, ग्राम का ग्राम, ग्रामम, ग्रामीण, ग्रामाय, ग्रामात यहाँ जाता है, विभक्ति के अनुसार बदल रहा है ना। रमा है, रमा शब्द भी विभक्ति के अनुसार बदल रहा है, रमा, रमे, रमा, ठीक है। लेकिन आद्य, आद्य का मतलब होता है आज, यह बदलेगा क्या, नहीं, नहीं बदलेगा, इसलिए हमारा जो हो जाएगा अव्यय हो जाएगा अद्य। आगे चलते हैं, रिक्त स्थानानि पूरयत, तो रिक्त स्थानों की क्या करना है, पूर्ति करना है। आगे देखिए, देखो रिक्त स्थान आपको यहाँ शब्द दिए गए हैं, मंजूषा में शब्द दिए गए हैं आपको, और आपको क्या करना है, इसमें भरना। देखिए यत्नेन, तो यत्नेन जैसे आपको जैसे रिक्त स्थान करना है, यदि आपको जो पहले बनते हैं आप उसको पहले कर लीजिए, ठीक है। जो बचे हुए होंगे उसमें आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यत्नेन। यत्नेन में आ जाएगा सिद्धम, मतलब सिद्ध, यत्न से क्या सिद्ध नहीं हो सकता है ना। जब हम प्रयत्न कर सकते तो हर चीज़ हमारी सिद्ध होगी, हर चीज़ हमको हम सफलता मिलेगी। तो यत्नेन क्या आ जाएगा, सिद्धम यत्नेन। दूसरे नंबर पर देखते हैं, भ्रांता कश्चन पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत्, तो कोई भ्रमित जो बालक है, तो बालक था भ्रमित, तो क्या आ जाएगा, बालः। तो दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, बालः। आगे देखते हैं तीसरे नंबर पर, नद्यां मूढ़ो अपि खाली स्थान सेतु निर्मातुम प्रयतते, नद्यां मूढ़ो अपि, तो सेतु निर्मातुम प्रयतते, किससे सेतु बनाने का प्रयत्न कर रहा था, तो कर रहा था सिक्ताभि सेतु, ठीक है। तो यह हमारा क्या जाएगा, सिक्ताभि सेतु। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आएगा सिक्ताभि सेतु आ जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, निवर्त परदाराभिमर्शनात्, तो निवर्त मतलब रोको, किसको, किसको रोको, मति नीचाम, है ना। निवर्त मति नीचाम, अपनी नीच बुद्धि को क्या करो, पराई स्त्री को छूने से रोको, तो आ जाएगा मति, मति मतलब बुद्धि, निवर्त मति नीचाम, नीच बुद्धि को रोको। आगे चलते हैं, देखिए 5 पर देखते हैं, धर्मो रक्षति, है ना, धर्मो रक्षति रक्षितः, क्या आ जाएगा, रक्षितः आ जाएगा। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे धर्म हमारी रक्षा करेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का, कुंभकारा खालिस्थान रचयंती। अब कुंभकार मतलब कुम्हार, तो क्या रचेगा, रचना मतलब किसकी रचना करेगा, घड़े की बनाएगा, तो क्या आ जाएगा, घटान आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, घटान आ जाएगा। इस प्रकार से आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखा है, शुद्ध वाक्या नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्या नाम समक्षम ना इति लिखत, तो इसके 6 अंक का आता है, ठीक है। शुद्ध वाक्य के सामने शुद्ध आम लिखिएगा और अशुद्ध वाक्य के समक्ष ना लिखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें फर्स्ट में देखते हैं, त्रिलोकी इति पदे द्वगु समासा अस्ति, तो त्रिलोकी, इसमें त्रिलोकी में क्या दिया, पहला पद क्या हो गया, संख्यावाची, त्र मतलब 3, लोकी मतलब लोक, है ना, 3 लोकों का समूह है, त्रयाणाम लोका नाम समाहारा। तो जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास होता है, यह इसलिए हमारा ये राइट ऑप्शन चला जाएगा। दूसरा देखते हैं, खा नंबर का, सेहात भयम इत्यस्य समस्त पदम सह भयम अस्ति, तो जो सेहात भय यम है, तो इस पद में, इस पद का जो है समस्त पद से भयम, हाँ तो बिल्कुल ठीक है कि सेहात भयम का इसका समस्त पद, समस्त पद मतलब इसको जब हम बनाए इकट्ठा करेंगे, है ना, और विभक्ति का लोप करेंगे तो यह हो जाएगा सह भयम, ठीक है। तो इसमें भी देखो पंचमी विभक्ति सेहात भयम से भय, ठीक। आगे देखते हैं, मनोरथा इत्यस्मिन् पदे विसर्ग संधि अस्ति, मनोरथा, ये पूछा गया कि मनोरथ इस पद में विसर्ग संधि है, तो हाँ, क्योंकि मनहा प्लस रथा मनोरथा, तो इसमें भी विसर्ग संधि, इसलिए है भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट देखना, यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे अव्ययी भाव समासा अस्ति, तो यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है। तो देखिए पहला पद इसका क्या होता है, अव्यय होता है, अव्ययभाव समास का पहला पद अव्यय होता है, तो यथा भी देखो अव्यय है, इसलिए यह अव्ययभाव समास है, यह भी हमारा राइट ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट देखो, पीताम्बरः पीतम अम्बरम यस्सः, अर्थात विष्णु भगवान। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी
दो पद मिलकर किसी तीसरी ओर संकेत करते हैं या तीसरी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। ठीक, तो यह भी हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, माता च पिता च इत्यस्य समस्त पदम पितरौ इति भवति। तो माता पिता, माता और पिता, यह जो पद है इस पद में का जो समस्त पद है वह पितरौ होता है। तो बिल्कुल होता है, माता च पिता च, या हम बोल सकते हैं पितरौ। ठीक है, तो इसलिए इसके जो ऑप्शन जो रहेंगे जितने भी हैं वो क्या है, राइट है। तो हम सबके समक्ष क्या लिखेंगे, आम। और हाँ बच्चों, एक चीज़ और मेरी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कभी भी आपको जैसे दिया जाए कि शुद्ध वाक्य के समक्ष आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य ना लिखना है, तो हमें यही शब्द ही इस्तेमाल करने हैं, ना कि आप लोग लिखो शुद्ध लिख दो या अशुद्ध लिख दो या फिर सत्य लिख दो या असत्य लिख दो या गलत लिख दो या सही लिख दो। ये नहीं चलेगा। क्या चलेगा, यदि आम बोला गया तो आप आम लिखेंगे, यदि ना बोला गया तो आप ना लिखेंगे। यदि शुद्ध बोला गया है आपसे तो शुद्ध लिखिएगा, यदि असत्य बोला गया तो सत्य सत्य लिखिएगा, यदि सही गलत बोला है तो आप सही गलत लिखेंगे। मतलब जिस शब्द का यूज़ किया गया है आप वही शब्द का यूज़ करेंगे लिखने में, नहीं तो आपके नंबर काटे जाएंगे या फिर पूरा ही क्वेश्चन काटा जा सकता है। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखित, मतलब एक पद में हमें उत्तर लिखना है इसका, एक पद। ठीक है, एक पद मतलब एक शब्द। धावती इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो धावती, धावती में कौन सी धातु है। ठीक है, धातु क्रिया, संस्कृत में हम धातु बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो धावती में धाव धातु, कौन सी धातु है, धाव, धा में अकिवा और हलन धाव। नेक्स्ट देखते हैं, हस धातु लट लकार प्रथम पुरुष वचन बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो ये पूछा गया है कि हस धातु का जो लट लकार है वह प्रथम पुरुष में बहुवचन का रूप है। कौन सा रूप है, तो बहुवचन का रूप है हसंती, तीतः अंति। तो क्या जाएगा, हसंती। हस का जो अंति जुड़ जाएगा तो आ जाएगा हसंती। ओके, नेक्स्ट देखो, अपिवत इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। तो इसमें हम जहाँ पर भी अगर किसी भी धातु के आगे आ जोड़ दिया जाता है तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर लंग लकार है, भूतकाल। ठीक है, आगे देखते हैं, भजन्तु इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। भजन्तु जैसे तू ताम अंतु, हमने आपको बताया था, कभी पढ़ाया होगा कि तू ताम करके लोग बात नहीं करते हैं ना, जो लोग आज्ञाकारी होते हैं वो क्या है, तू ताम करके बात नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पर कौन सा होगा, लोट लकार है ना। तो लोट लकार का यह प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष भी है और प्रथम वचन भी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विदेशः इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो विदेशा में कौन सा उपसर्ग है, तो देखो विदेश दो शब्दों से मिलकर बना है विदेश, एक है वी और दूसरा देश है ना। एक क्या है, वी है और प्लस दूसरा क्या है, देश है। तो जहाँ पहला पद क्या इसमें क्या होता है, उपसर्ग कहाँ लगता है, किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है उपसर्ग है ना, तो वी क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृतम इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, तो बेटा संस्कृत में जो उपसर्ग होगा वो होगा सम। कौन सा, सा और माँ के नीचे हलंत आ जाएगी, सम। यह जो बिंदी जब संस्कृत लिखा जाएगा तो हम ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर बिंदी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखित। पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर लिखना है, एक मतलब पूरा एक वाक्य बना के हमें उत्तर इसका लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कान्य पश्यत। इसका अर्थ होता है कि निर्धन दुहिता, निर्धन दुहिता मतलब निर्धनाया दुहिता, निर्धनाया मतलब जो निर्धन वृद्ध की जो बेटी थी उसने मंजूषायाम कान्य पश्यत। मंजूषा मतलब पेटी में क्या देखा, तो मंजूषा पेटी में क्या था, महाहारणी हीरकार्णीय पश्यत है ना, बहुत सारे हीरे जवाहरात देखे। नेक्स्ट देखते हैं, मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धेनु सेवम कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक है ना गाय की जो सेवा किस प्रकार से की थी,
तो मल्लिका चन्नस्य मासपर्यंतम धेनु सेवाम दुग्ध दोहनम विहाय, मतलब दूध दोहने रोक कर तस्य सेवा अकृता। ठीक है, दुग्ध दोहना रोक कर और उसकी क्या की थी, सेवा की। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवत। तो जो बालक के जो मित्र हैं किस लिए शीघ्रता करते हैं, तो किस लिए करते हैं कि भाई पहले दिन का जो पाठ याद करते हैं, याद करके स्कूल जाने के लिए या विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बालस्य मित्राणि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय अभवत, त्वरमाणा अभवत, विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता करते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। मधुकरा बालकस्य आह्वानम केन कारणेन तिरस्कृतवान। मधुकर मतलब जो मधुमक्खी है, उसने बालक के आह्वान बुलाने पर किस कारण से उसका तिरस्कृतवान किया, मतलब उसको मना किया, तिरस्कृत किया। तो मधुकर जो क्या कर रहे थे, वो किस चीज़ में व्यग्र थे, मधु संग्रह में व्यग्र थे, इसलिए उसने बालक के आह्वान को क्या कर दिया, तिरस्कृतवान कर दिया। तो मधुकरा बालकस्य आह्वानम मधुकर संग्रह व्यग्रह कारणेन तिरस्कृतवान। ठीक, नेक्स्ट देखो, स्वार्थ अंधा मानवा किम करोति। स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है स्वार्थ अंधा मानवा, पर्यावरणम नास्यति, पर्यावरण का नाश कर रहा है। ठीक है, गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत। जो गर्विता बालिका, याद रखना, गर्विता बालिका, एक गर्विता बालिका और दूसरा कौन सी है, वृद्धाया बालिका। ठीक है, तो गर्विता बालिका ने स्वर्णमय सोपान अयाचत, स्वर्णमय सोपान की याचना की थी, मंगाने की, और उसको कौन सा प्राप्त हुआ, ताम्रमयम, ताम्र का प्राप्त हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। पुरुषः नद्याम सिक्ता, इसमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करो, प्रश्न निर्माण करना है। बच्चों, प्रश्न निर्माण करने के लिए हमें कुछ शब्दों को हमें सीखना पड़ता है ना, और हमें, ताकि हमें एक वचन में पूछी जा रहा है, दो वचन में या बहुवचन में पूछे जा रहे हैं, इस प्रकार से, है ना। आगे देखें, जिससे इनको हमें याद करना रहेगा। ठीक है, इनकी विभक्तियाँ याद करनी होगी, एक वचन में क्या बोला जाता है, दो वचन में, बहुवचन में क्या बोला जाता है। ठीक, देखो, पुरुषः नद्याम सिक्त, यहाँ पर जो अंडरलाइन की गई वो सिक्ताभि में की गई है और वृक्षा, वन वृक्षा में। ठीक है, तो पुरुषः नद्याम सिक्ताभि सेतु निर्वातुम प्रयतते। तो पुरुषाभि नद्याम, सिक्ताभि में आ जाएगा, क्या जाए, काभि, किससे, सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो किससे कर रहे थे, सिक्ताभि, रेत से कर रहे थे ना। वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, वन वृक्ष जो हैं वो काटे जा रहे हैं। तो क्या काटे जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के निर्विवेकम छिद्यन्ति, क्या निर्विवेक काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो आ जाएगा के, वन वृक्ष को हट के आप क्या देख देंगे, के। अब देखिए, पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, तो धर्मस्य में भी अंडरलाइन है। ठीक है, तो धर्मस्य कस्य अंगम अस्ति, जो सॉरी, पर्यावरण कस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण रक्षणम किसका अंग है, तो यह किसका अंग है, धर्म का अंग है। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा कस्य, यहाँ पर आ जाएगा के, और यहाँ आ जाएगा का भी। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कहा कम, है ना, किसने किससे कहा। तो एक आप लोगों की जो बुक में है, संवाद दिए होते कि कोई किसी से बात कर रहा है ना, कहा कौन, है ना, कम किससे, तो कौन ने किससे कहा या किसने किससे कहा, इस प्रकार से। अब देखिएगा, जो बात करता है, जिससे बात करता है तो कहा, और जिससे बात कर रहा है कम। तो जैसे भो तपस्विन कथम माम अवरोधम करोषि, तो भो तपस्विन, यहाँ एक पुरुष रहता है तपोदत्ता नामक पाठ में, एक पुरुष जो इंद्र जो है पुरुष का रूप धारण करके आते हैं, और एक तपस्वी रहता है, कौन, तपोदत्ता। ठीक है, तो वह जो इंद्र पुरुष वेश में रहते हैं, तो वो पूछते हैं कि भाई भो तपस्विन कथम माम अवरोधम करोषि, किस लिए तुम मेरा अवरोध कर रहे हो।
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, किसने बोला था, तपोदत्ता ने। तो हम कहा जहाँ लिखोगे, कहा लिख के हम लिख देंगे यहाँ तपोदत्ता, ठीक है, और कम कम करके क्या लिख देंगे, पुरुष लिख देंगे। सॉरी, उल्टा हो गया, यहाँ पर कहा कि क्या लिखेंगे, कहा का क्या लिखेंगे हम, किसने कहा, ठीक है, तो किसने कहा था, पुरुष ने कहा था, भो तपस्वी, अरे तपस्वी, तो यह किसने कहा था, कहा की जगह पर हम लिखेंगे पुरुष लिख देंगे, ठीक है, पुरुष, और कम की जगह स्थान पर हम लिख लेंगे तपोदत्ता। तपोदत्ता से बोल रहे थे कि भाई तुम किस कारण से मेरे अवरोध उत्पन्न कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला, सिक्ता भी जल प्रवाहे स्थास्यन्ति, सिक्ता जल प्रवाह स्थास्यन्ति, कह रहे हैं कि भाई जो सिक्ता मतलब रेत होती है ना, जल के प्रवाह से स्थायी रहेगी क्या, है ना। तो किसने पूछा था, तपोदत्ता ने कहा था पुरुष से, क्या अरे तुम्हें पता नहीं है कि रेत जो है जल के प्रवाह से स्थायी रहेगी क्या, ठीक है, तो यह कहा था तपोदत्ता ने पुरुष से। नेक्स्ट हम देखते हैं कथाक्रम संयोजनम। अब कथाक्रम का हमें संयोजन करना है बच्चों, तो इसको देखो, अगर आपने कोई कथा पढ़ी है ना, किसी कथा के बारे में आप जानते हैं, एक सीक्वेंस से पढ़ा, तो उसको बस हमें सीक्वेंस से जमाना है कि इसके बाद ये था, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इस प्रकार से जमाना, ठीक है। चलिए हम जमाते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था पुरा कस्मित ग्राम में एक निर्धना वृद्धा न्यवसत। तो एक किसी गांव में, एक पुराने किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा क्या हो रही रहती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक उसके बाद में एक विचित्र काका आया, कौआ, समुड्डीय तस्य समीपम आगच्छत, उसके समीप आया, ठीक है, इस लड़की के समीप आया, और लड़की ने फिर क्या किया, सा प्रार्थयत तंडुलान माँ भक्ष, तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा तंडुलान भक्ष, पहले नंबर पर आ जाएगा पूरा कस्मित, और दूसरे नंबर पर हमारा आ जाएगा एक विचित्र काका। नेक्स्ट देखना, हम तो कहती मैं, वह प्रार्थना करती, सा प्रार्थयत, वह प्रार्थना करती है, तंडुलान माँ भक्ष, मेरे जो चावल है, तंडुल है, वो मत खाओ, ठीक है। तो काका क्या बोलता, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, कहता है मैं तुमको जितने में चावल खा रहा हूँ मैं तुमको उसके मूल्य दे दूंगा, ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, इसको गद्यांश जो होता है, इसका एक करने का एक ट्रिक रहती है। ऐसा नहीं है कि हमको पूरा गद्यांश पढ़ना है तभी हम आंसर, नहीं, हमको गद्यांश नहीं पढ़ना, हमको सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। देखो, प्रकृति केसाम संरक्षणा यतते, तो हमें इसका अर्थ समझना होगा कि प्रकृति जो है वह किसका संरक्षण करने का प्रयत्न कर रही है, तो केसाम संरक्षणाय यतते। तो यहाँ पर देखो ऐसा कुछ लिखा है, हाँ लिखा है, देखो प्रकृति समेसाम प्राणी नाम संरक्षणाय यतते, आंसर मिल गया हमको ये, ठीक है। हमें एक गद्यांश नहीं पढ़ना है, गद्यांश नहीं पढ़ना है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आपको क्वेश्चन में समझ में पूछ रहा है वो करेंगे अपन, ठीक। दूसरा देखो, इयम कान पोषणाति, यह किसका पोषण करती है, तो यह किसका पोषण करती है, तो देखो इसमें ढूंढेंगे तो देखो यम सर्वान पुष्णाति, यह सभी का पोषण करती है, विविधई प्रकार, विविध प्रकार से। आगे भी लिखना चाहो तो अपन थोड़ा सा पूछा कभी यम किसका पोषण करती, तो सर्वान पुष्णाति, ठीक है। आंसर आ जाएगा सर्वान पुष्णाति, विविध प्रकार ही सुख साधन चाहता प्रयति, विविध प्रकार के सुख साधन देकर हमें पोषण करती है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन, अस्या प्रमुखानि तत्वानि कानि, इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो किसके, प्रकृति के, है ना। तो प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से, देखो यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए ये देखो प्रमुख तत्वानि, अस्या प्रमुख तत्वानि। अब देखो इसके प्रमुख तत्वानि, पृथ्वी जलम तेजा वायु आकाश चा, अस्या प्रमुख तत्वानि, बस हमें इतना ही लिखना है, इसके आगे नहीं जाना है,
ठीक है, जो हमसे पूछा गया है, गद्यांश का मतलब होता है जो हमसे पूछा गया सटीक हम उसका आंसर दे दें, उसके आगे हमें नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तान्यो मिलित्वा, तान्यो मिलित्वा पृथक्तया व अस्माकं किम रचयन्ति। तो तान्यो मतलब इन सब को मिलाकर, अलग अलग, पृथक्त्वा इन सब को अलग मिलाकर, व अस्माकं किम रचयति हवा हमारे लिए क्या रचती है। तो जब हम इन पांचों तत्वों को मिलाएंगे तो वह किसकी रचना होगी, तो वह किसकी होगी, पर्यावरण की होगी। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं, इनको मिला के देखो आंसर दिया होगा। देखिए जे देख यहाँ पर देखिए, तान्यो मिलित्वा पृथक्ताया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। ठीक है, तो हमको ये देखो कितनी सहजता से आंसर मिल गए। हमें इतना सारा पढ़ के अपना दिमाग खराब नहीं करना है। ठीक है, कितना सारा हम पढ़ेंगे और फिर पढ़ने के बाद दिमाग में कुछ ना जाए। ठीक है, हमें सबसे पहले गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश कुछ भी है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसमें ढूंढना है। ठीक है, आगे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नोत्तर संस्कृत भाषायाम लिखित। तो नीचे लिखे हुए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नोत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। अब देखें क्या दिया गया है, हमें फिर नहीं पढ़ना है इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर, कहा स्वमेव अम्ब ना पिबंती। जो कौन है या कौन स्वमेव अपना ही अम्ब ना पिबंती, अपना ही पानी नहीं पीता। तो कौन नहीं पीते, देखो पिबंती नद्या स्वमेव नाम है ना। तो जो नदी है, नद्य है, तो वह अपना पानी स्वयं नहीं पीती। आंसर हो जाएगा नद्य। नेक्स्ट देखो खा नंबर का, वृक्ष स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष जो है स्वयं कानि मतलब क्या, ना नहीं, खादन्ति क्या नहीं खाते हैं। तो ये वृक्ष स्वयं अपने जो फल नहीं खाते, तो फलानी। ओके, आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, के खलु सस्य नादन्ति। के खलु सस्य नादन्ति, कौन है जो निश्चय ही क्या करते हैं, बादल जो जल से भरे, वारिवाह है ना। के खलु सस्य नादन्ति, जो जल से भरे हुए बादल जो क्या करते हैं, बारिश करते हैं। तो क्या है, बरी वारी वारिवाह। तो यहाँ पर क्या जाएगा, वारिवाह। एक देखना घा नंबर का, स्वमेव इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। स्वमेव का संधि विच्छेद करेंगे तो स्वयं, स्वयं या तो माँ ऊपर बिंदी रख दो या फिर बिंदी मत रखो। तो यहाँ पर आधा माँ रखो ऐसा हलंत लगा के और प्लस करो एव। ठीक है, यहाँ पर माँ हलंत वाला और एव क्या हो जाएगा, स्वमेव। ठीक, आगे चलते नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। स्वपाठ्य पुस्तकस्य एकम श्लोक लिखत यह प्रश्न पत्रम नास्ति। अपने पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना हो। ठीक है, तो ये आपसे बन गया होगा। ठीक है, आपको बहुत सारे याद होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। स्वप्राचार्यस्य प्रति शुल्क मुक्ति प्रार्थना पत्रम लिखत। तो अपने प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए शुल्क मुक्ति के लिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप चैनल पर जाइए और यहाँ पर ये आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नाट्यांश देखते हैं। अब इसमें नाट्यांश नाटक भी दिए हैं आप लोगों के पाठ में ना। अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा संस्कृत भाषायाम उत्तर लिखत। तो नीचे लिखे गए जो पाठ्यांश नाट्यांश है, नाट्यांश मतलब नाटक का अंश, पढ़कर संस्कृत भाषा में उत्तर दें। चलिए पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है अहम कह अस्मि। अहम कह अस्मि, अहम मतलब मैं, कह मतलब कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अहम अस्मि कह अस्मि। तो देखिए सबसे पहले पार्ट में स्टार्टिंग ही दी रहती है कि अहम अस्मि तपोदत्ता। यहाँ पर देखिएगा कहाँ गया जी, तपोदत्ता, अहम अस्मि तपोदत्ता। यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया, मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ होगा तपोदत्ता, क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा दा और आधता और विसर्ग। अहम अस्मि तपोदत्ता, मैं क्या हूँ, तपोदत्त हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सर्वे कुटुम्बी भी
मित्रैः ज्ञातिजनस्य कथम अभवत्। तो सभी कुटुंबी मित्र और जो ज्ञातिजनस्थ हैं उन्होंने क्या किया, तो गर्हितो अभवत्, क्या करते थे वो, गर्हितो अभवत्। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए, सर्वै कुटुंबी मित्रैः ज्ञातिजनस्य गर्हितो अभवत्। तो हमारा आंसर सिर्फ इतना ही रहेगा कि सर्वः कुटुंबिभिः मित्रैः ज्ञातिजनस्य गर्हितो अभवत्। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नरः कीदृशा सभायां यदि का गृह न शोभते। जो नर है, मनुष्य हैं, वह कैसे सभा में शोभित होते हैं। यदि का गृह न शोभते, तो मनुष्य जो है वह सभा में कैसे शोभित होते हैं। तो मनुष्य जो है कैसे शोभित, जैसे जो ग्रह ना शोभित, जो पढ़े लिखे मनुष्य नहीं होते वो कैसे शोभित होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दिया गया है, नरो निर्मणि भोगेव सभायाम यदि वा गृहे। ठीक है, जो नर है, मनुष्य है, वह बिना मणि के क्या सर्प के जैसे शोभा देते हैं सभा में, यदि वो पढ़े नहीं होते हैं, अनपढ़ होते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, देखते हैं। अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखित। अंक जो है इसके 4 होंगे। अब देखिए, हमें इसको भी नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ, क्योंकि बच्चों जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें एक एक समय, एक एक मिनट का हमें बहुत महत्व रहता है। और यदि हम गद्यांश पद्यांश नाट्यांश से पढ़ने में लग जाएंगे तो पेपर हम हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े गद्यांश पद्यांश दिए जाते हैं। इसलिए हमको गद्यांश पद्यांश पढ़ना नहीं है, हमें उसमें से क्वेश्चन निकालना है। और क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। अब आगे यहाँ देखो, आपातकाले केसाम वचनम गृह्यम। तो आपातकाले मतलब विपत्ति के समय पर हमें कैसे वचन याद आते हैं, कैसे वचन हमें ग्रहण करने चाहिए। देखिए इसमें दिया गया है, ये देखो, वृद्ध नाम वचनम गृह आपातकाले, क्या आ जाएगा, वृद्धा नाम वचनम गृहम आपातकाले, है ना। जो वृद्धों के जो वचन हैं वह हमको क्या आते हैं, याद आते हैं, पर विपत्ति के समय पर हमको याद आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विशाला सल्म ली तरु कुत्रासीत। तो जो विशाल जो है वो तरु है ना, कहाँ पर था, कुत्र मतलब कहाँ, आसीत मतलब था। तो जो वृक्ष था वह कहाँ पर था। तो देखिए, गोदावरी तीरे विशाला सल्मती तरु आसीत। तो जो सल्म तरु मतलब वृक्ष है ना, विशाल बड़ा कहाँ था, गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के किनारे, तीर मतलब किनारे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा देखो, व्याध कान विक्रिय प्रछन्नो भूत्वा स्थितः, है ना। व्याघ जो है वह क्या विक्रिय बेचकर प्रसन्न हो रहा था। ठीक है, तो क्या बेचकर प्रसन्न हो रहा था, यहीं पर हो जाएगा। देखिए ये दिया गया है, व्याघ्र तत्र तंडुलान विक्रिय जालम चा। इतने ही बस, क्या बेच के, तंडुलान विक्रिय जालम चा विस्त्रीय प्रछन्नो भूत्वा स्थिताश्च। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख, तो सर्वथा कीदृशम कर्म ना कर्तव्यम। हमेशा, सर्वथा मतलब हमेशा, कैसे कर्म नहीं करने चाहिए, है ना, कैसे कर्म नहीं करना चाहिए। आगे देखो क्या, कैसे कर्म नहीं करना चाहिए यहाँ पर दिया होगा। हाँ, ये देखिए, सर्वथा अविचारितम कर्म ना कर्तव्यम। अविचारितम मतलब बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। तो हमारा आंसर ये हो गया। तो हमें आंसर ढूंढना है, ना कि हमें गद्यांश को पढ़ना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 16 पर आएंगे। तो देखिए, अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्य विषये निबंधम संस्कृत भाषायाम लिखत। तो एक निबंध लिखना अपन संस्कृत भाषा में, या तो महाकवि कालिदास है, संस्कृत भाषा का महत्व है, या अनुशासन का।
ठीक है। ये तीनों निबंध मेरे चैनल पर हैं, यदि आप लोगों के पास में नहीं है तो आप लोग जाके और वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था एक मॉडल पेपर, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, पढ़ लेना और समझ लेना। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं एग्ज़ाम में। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा पेपर, कैसा लगा मेरा पढ़ाना, कैसे लगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और आपको जिसमें भी आपको वीडियो चाहिए हो आप लोग कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर दीजिएगा। और लेकिन हाँ, आप लोग कमेंट्स बिल्कुल नहीं करते हैं और ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करना चाहिए, दूसरों को भी शेयर करने चाहिए ताकि उनको भी क्या करना है, हमको ज्ञानवान बनना है ना, गुणवान बनना है। इसलिए हम दूसरों को भी हम शेयर करेंगे, वो भी इसको जानें, इसको पढ़ें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।